पन्नी टांग के यार रोड पर आते हैं, जवान जवान बेटी है बेटा है, कहाँ पर है, रोड पर आते हैं, मारपीट करता है, वो रोड पर से भी मजबूर करता है भागिए, आग लगा देगा जला देगा। भूमिदान कह के रखलक, अखनी सड़क पर दा देलकै, तोड़ ताड़ काटा देलकै, बाल बच्चा के रहे छियै सोए हुए हैं। समझिए कि देखिए छोटा छोटा एकदम इसमें पंखा लगा के बैठे हुए हैं कि कैसे हम लोग इस रूम में हम तो नहीं मिल रहे ककरे, एगो जमीनो मिल रहे सर 4 टोला, ओहिमे 2 गो मर्डर भेल छै, अपना भाइये के मारने जमीन के चलते विवादित है। वहाँ कह रहा है सीओ साहब जाइए, आप लोग वहाँ जाइए, वहाँ जमीन देते तबे जेबै, नहीं तो जमीन एहिठाम मर जेबे करियो सर, के मर जेबे कर जेबे जमीन की मजबूरी ये हो गई। जब यहाँ पे पहुँचे तो इन लोगों द्वारा ये कहा गया साहब हमारे पास आपको बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं दे पाएंगे, इसलिए नहीं दे पाएंगे कि हम लोग के पास कुछ है ही नहीं। पिछले दफ़ा आपने रिपब्लिकन टाइम्स पर प्रमुखता से खबर देखी होगी, जिस पर आप ठीक सहयोगी से बात करेंगे, पीछे देखते होंगे कहीं मकान, कहीं आलीशान एकदम घर, अच्छा सा सुंदर सा घर आपको ज़रूर पिछले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन के आदेश पर इसे हटा दिया गया, तोड़ दिया गया। जब तोड़ दिया गया तो ये लोग चले आए रोड पर, और इन लोगों ने जरा से भी नहीं कतराया। न्यायालय का आदेश है, हमें हट जाना ही चाहिए। इन लोगों ने प्रशासन का भरपूर सहयोग किया कि अगर ये ज़मीन प्राइवेट है तो हम हटने के लिए तैयार। जब हमने काफ़ी प्रमुखता से इन लोगों की बात रखी तो अधिकारी द्वारा बताया गया कि इन लोगों को बसने के लिए पर्चा जल्द से जल्द दिया जाएगा। एक मेरे पास मोबाइल है जिसमें डीएम साहब की बातचीत जो हुई थी इन लोगों से, ठीक है, उसमें डीएम साहब ने क्या कहा था मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपने सोचा होगा कि डीएम साहब का एक नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। इसमें डीएम साहब ने बताया है कि इन लोगों के द्वारा जब लिख के दिया गया कि हमें जीवन बसने के लिए ज़मीन नहीं है, घर नहीं है, तो उन्होंने डीएम साहब उधर से मैसेज देते हैं कि अगर आप भूमिहीन हैं तो आप अंचलाधिकारी से संपर्क कर पर्चा ले लें, या ज़मीन चिन्हित कर आप ज़मीन ना हो मेरे पास आ जाइए, मैं करवा दूंगा। डीएम साहब ने बहुत ही अच्छा से जवाब इन लोगों को दिया। इन लोगों को भरोसा भी जग गया कि अब मानिए आला अधिकारी ने आदेश किया है तो हम लोग को जल्द से जल्द मिलेगा। लेकिन मिला क्या, डीएम साहब के जो आदेश है उन्होंने यहाँ निचले अधिकारी खुलेआम धज्जी उड़ा रहे हैं। अब धज्जी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी तक इन लोगों को पर्चा ही नहीं मिला है रहने के लिए। मैं पीछे भी बात करूंगा कि देखिए किस स्थिति में जी रहे हैं। जब वर्षा होती है तो इन लोगों कैसे रोड पे प्लास्टिक तान तान के लोग यहाँ रह रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सोचने वाली बात, एकदम देखेंगे दूर तक कुछ नहीं झलकेगा, बस्ती नहीं झलकेगा, एकदम पूरा फाँक है। और महिलाएँ एकदम बेटी बहन सब जो है यूँ कहे कि सड़क पर अपनी ज़िंदगी बिताने को मजबूर है। अगर रिपब्लिकन टाइम्स के माध्यम से अगर अधिकारी या सरकार देख रहे हैं तो जल्द से जल्द इन लोगों का सुध ले ले। पहले मैं महिलाओं से बात करता हूं क्योंकि वही लोग इस सड़क पर ज़िंदगी बिताते हैं। मर्द तो कहीं भी बिता सकते हैं, लेकिन औरत का रहना सड़क पर कितना दुर्भाग्यपूर्ण होता है वह मैं पहले औरत से ही बात करता हूँ। की नाम बोले चाची? हमरा मासो देबे। कत्ते उम्र हो रहे यहाँ के? हमरा 60 से ऊपर है। 60 साल। कहाँ रह रही है पहले? पहले रहिए वहाँ ऊपर में, यह जगह पर? हाँ यह जगह पर। हाँ यह जगह पर रह रही है। अब क्या भाग गेली? तो वैठा से भागलिए क्या ना कि कहलकै कि ई जमीन हमरे छिकै, हमरे छिकै। हाँ हमरे तो पीछू के अयलै सीओ सब देलकै, तब भूमिदान निकललै तो वही पर 5 गो घर तो टूट गेलै, 5 गो बेटा के 5 गो घर बचबो करलै, तो हेबे करके तोड़ते भूमिदान पर छियै। आब जे छै सरकार के ओर से जे घर तोड़ल गेलै, हाईकोर्ट के आदेश पर घर टूटले, अब यहाँ के अधिकारी सब यहाँ के बसे के लिए कुछ देलक? हाँ देने रहे, नापि के ओतना अयलै ने तऽ नापि के देने छै सीओ। वहाँ रहे छियै? हाँ वएह छियै, तो घरो टूटलो छै, 2-4 गो घर खाली करवा रहलियै। हाँ वो कहै छै फेरो खाली करबै, तो ओहि पर की कहिए, मतलब जे जमीन मिलले रहे ओहो पर सब फेर खाली करे? हाँ खाली करे ले कहै छै, तो कहे ले अयतै तऽ तोड़तै, तो ओहि पर नहीं लड़ाई करबै। एते उम्र बीत गेलै यह जगह पर रह रही है? यह जगह हाँ सासो ससुर सब पहले से रहिए छै। कागज। क्या नाम हुआ आपका? सुमित्रा देवी। कहाँ रहते हैं अभी? अभी रोड पर आते हैं पन्नी टांग के, भूमिदान का के दिए हैं रुकान सिंह जमीन, उस पर से घर खाली करवा दिया। रोड पर आते हैं, जवान जवान बेटी है बेटा है, कहाँ पर है, रोड पर आते हैं पन्नी टांग के, मारपीट करता है, वो रोड पर से भी मजबूर करता है भागिए, आग लगा देगा जला देगा।
भागिए, रोड पर से भी भागिए, धमकी देता है सीओ साहब मिल करके। 5 लाख रुपया दिए, यही लिए जमींदार कहता है से खाली करिए, हमरा कौन लेना देना है, आपको बेटी है, बहन है, कोई भी है, जहाँ जाइए जाना पड़ेगा, जाइए। थोड़ा सा साइड होइए तो। चलिए, अब देख रहे हैं लोगों का दुख दर्द क्या है। और ये जो घर देख रहे हैं पीछे, कभी आइएगा इस घर में भी, अगर अधिकारी अगर हैं तो कभी इस घर में भी एक रात काट कर बिताइएगा, पता चल जाएगा कि क्या होती है इन लोगों की मजबूरी। क्या नाम हुआ आपका? सोनी देवी। कहाँ रहते हैं? यथेरज। इसी जगह? हाँ पहले घर तो बढ़िया था आप लोगों का। हाँ। अब क्या हुआ? घर टूट आप तोड़ के सड़कों पर से भगबै छै। सड़कों पर से भगा? हाँ, पन्नी टांग के रहे छिए। भूमिदान कह के रखलक, अखनी सड़क पर दे देलकै, तोड़ ताड़ के हटा देलकै, बाल बच्चा के रहे छिए तो लए के। आप कतऽ जेबै? या सड़क पर यही जान दे। बारिश होती है तो आप लोग कैसे रहते हैं? पन्नी टांग के रहे छिए, बाल बच्चा वनती तय भिजै छै, भूखल प्यासल पड़ल रहे छिए। सब कुछ तीत भीज जाय छै, गेलिए वो नहीं मिलै छै। ये घर आप ही का है? आप ही बना? हमरे छिए सर। खोरी देखने छिए, हमारा अरुणा देवी नाम छिए सर। अरुणा देवी? हाँ। अच्छा, आपको जमीन नहीं मिला? नहीं मिलल छै सर, कहीं नहीं हमरा जमीन। जिनका घर, आइए देखिए, ये घर है। सोचे हम भी इसमें थोड़ा देर के लिए बैठिएगा तो बस छुपने को मिलेगा। ये जो कहिएगा, ये घर आपको घर नजर नहीं आएगा। ये वर्षा में बसर्त छुपने को मजबूर होंगे। खाना की स्थिति देखिए, बच्चा कैसे खा रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ के दिखाइए कैसे इन लोगों के द्वारा घर में रहते हैं। ये लोग सोए हुए हैं। समझिए कि देखिए, छोटा छोटा एकदम इसमें पंखा लगा के बैठे हुए हैं कि कैसे हम लोग इस रूम में हम लोग रहेंगे। और भी हैं लोग, उनसे भी बातचीत करेंगे। डीएम साहब खूब बोले जमीन दबा, अभी तक कोई लेकिन घर का स्थिति आपने देखा हो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्रवण कुमार है। सरपंच जी, क्या हाथ में लेके? मेरा हाथ में भूमिदान है। 50 साल से हमको इसमें बसाया गया है जमींदार। और ज़मीन हमको बोला कि यहाँ पे घर मकान सब कुछ बनाओ। हम लोग घर भी बनाए, मकान भी बनाए। हमारा मकान तोड़ दिया, बगैर नोटिस का तोड़ दिया, नोटिस एक भी नहीं दिया है। तो क्या नाम हुआ आपका? सर विजेंद्र मंडल। विजेंद्र मंडल। विजेंद्र जी, ये बताइए कि इन लोगों के, आप लोग जो यहाँ रोड पे रह रहे हैं जी, सीओ के द्वारा कहा भी गया था, जिस टाइम तोड़ा गया था, स्थानीय अधिकारी द्वारा कहा गया था कि जल्द से जल्द आप लोगों को जमीन दिया जाएगा। क्या जमीन मिला? जी सर, अभी तक जमीन तो नहीं मिल रही है ककरे। एगो जमीनो मिल रही सर, चैटोला, ओहिमे 2 मर्डर भेल छै। वो अपना भाइये के मारने छै, ठीक ने। वो जमीन के चलते विवादित है। वहाँ कह रहा है सीओ साहब, जाइए आप लोग वहाँ जाइए। वहाँ का लोग नहीं, रोड है 1 किलोमीटर, बताइए सर कैसे जाएगा लोग? बुल कर को आर पदेन रास्ते नहीं है वहाँ जाने का। वहाँ अधिकारी भी नहीं जा रहे हैं? कोई अधिकारी नहीं। सब कह रहा था यहाँ तुम लोग को बासा नहीं है, नहीं देगा यहाँ बसने के लिए, सब अधिकारी का। लेकिन यही सब जो बाबू लोग है, वो सब मीटिंग करके कहता है वहाँ दीजिए, वहाँ दीजिए। 2 जगह दिया, लेकिन कहीं भी गरीब आदमी को बसने के लिए अभी तक नहीं हुआ है। जो कि डीएम साहब का ऑर्डर है कि भूमि जो जिसको नहीं है भूमि, उसको भूमि दे कर को तिसका बात। अच्छा, डीएम साहब से आपसे बातचीत हुई थी? जवाब तो मैसेज आप ही की? मैसेज हम दिए थे सर, मैसेज हमको दिया था। यही बात की जाकर को सीओ साहब से मिलिए। अगर सीओ साहब नहीं देता है तो ज़मीन को चिन्हित करके तो इसका बाद आप आइए, हम देंगे। लेकिन सर कहीं हम लोग खोजते हैं। अब कह रहा है कि ज़मीन आप लोगों के पहले से ही मौजूद है। नहीं सर, किसी को ऐसा है जिसको है वो चला गया सर। जो नहीं है जिसको ज़मीन, वो सब सड़क पर अभी तक यहीं रुका हुआ है। अभी तक सड़क। क्या करेंगे? जमीन नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? हम सब रोडे पर नहीं रहेंगे सर। दूसरा जगह कहीं जाने वाला जगह नहीं है, कहाँ जाएंगे? नहर पर भी नहीं जा सकेंगे। यहाँ भी, यहाँ तो ये रोड है, रोड पर रहेगा लोग तब तक, जब तक डीएम साहब आदेश नहीं देता है, जब तक सीओ साहब जमीन नहीं देगा, तब तक लोग कहाँ जाएगा सर? कहाँ मरेगा? यहीं मर जाएगा, सबसे अच्छा है। देखिए, अब मैं इस जगह का पूरा आपको एक एक सीन दिखाऊंगा कि यहाँ जो घर पहले थी, वो घर पिछले वीडियो में भी आप देख पाएंगे कैसे तोड़ा जा रहा है। लेकिन पहले अब यहाँ पे जो लोग जी रहे हैं, रह रहे हैं, उनसे आगे चलेंगे बात करने के लिए। ये चलाने का मेन मकसद है कि इन लोगों की स्थिति काफ़ी दयनीय है। ये लोग रोडों पर जी रहे हैं, जो रोड है उन पर ही लोग जी रहे हैं। ये गाँव आपको बता दें कि मधेपुरा ज़िला के
मंजोड़ा बाज़ार स्थित 12 नंबर वार्ड के हैं। अब गांव यहाँ पे देखने को आपको नहीं मिलेगा। क्या स्थिति में ये लोग जी रहे हैं, सामान का क्या स्थिति है वर्षा में, वो पहले देख लीजिए। देख लीजिए काफ़ी स्थिति इन लोगों का दयनीय है, जैसे जी रहे हैं मानो बिजली की करंट इन लोगों के पास कब दौड़ जाएगा, कब कौन बड़ा हादसा हो जाएगा ये कहना मुश्किल है। अच्छा, कहाँ जाते हैं? आपसे बड़ी कड़वा सवाल है, नहीं पूछना चाहिए लेकिन पूछना पड़ रहा है मजबूरी। अगर आप लोग जाते हैं तो कहाँ नहाने जाते हैं? मुसहरी छै बगल में, बहुत दूर हटि के छै, वहाँ जाइ छियै नहबै लए। एहिठाम हमरा जमीन देतै तबे जेबै, नहीं तो जमीन एहिठाम मरि जेबै करि जेबै, सड़के पर मरि जेबै करि जेबै। जमीन देतै तबे अच्छा, कहि नहाने जाते हैं तो काफ़ी उचक्का सब लोग रहता होगा वहाँ पे लड़का। सब छै की करबै, इज्जत के सब इज्जत नहीं रहे हमरा आरके, भगा देलकै हमरा आरके, तोड़ ताड़ के की करबै हमरा आरके। हमरा आरके जहाँ होइ छै तहाँ लाबै छियै, इसी में रह रहे हैं। हाँ जहाँ मरि जेबै कटि जेबै, मगर जेबै जमीन देतै तब कहीं जेबै। देखिए ज़मीन इन लोगों को मिलना भी चाहिए, अधिकारी का आदेश भी था, लेकिन जो निचले तबके अधिकारी हैं वो सुनने को तैयार ही नहीं है इन लोगों को जैसे। लेकिन आप देखते होंगे कि अगर किन्हीं की बहू बेटियां अपना घर छोड़कर दूसरे जगह नहाने जाए तब क्या स्थिति, तब आप लोगों पर क्या बीतेगी। धन्यवाद।